हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 4 एडोलेसेंस एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का सेक्शन 4.3 एडोलेसेंस ग्रुप गैंग्स। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, आप उसे किस तरह हैंडल करें। और इस वीडियो का फोकस रहेगा डेफिनेशन पर ऑफ ग्रुप गैंग एंड एडोलेसेंस, उसके साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आ सकता है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है और वो है एक्सप्लेन अबाउट एडोलेसेंस ग्रुप गैंग्स। फ्रेंड्स, सवाल अगर आपका डायरेक्ट इस तरह का है कि एक्सप्लेन अबाउट एडोलेसेंस ग्रुप गैंग, तो पहले आप एडोलेसेंस का डेफिनेशन लिखिएगा, फिर उसके बाद वो कौन से लैटिन वर्ड से आया है उसे एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर जाके आप एडोलेसेंट के ग्रुप गैंग्स का डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइएगा, वो किस तरह इफेक्ट करता है एडोलेसेंट की लाइफ को, उसकी एडल्टहुड को, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो पहली चीज, जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा कि एडोलेसेंस रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इमर्जेस फ्रॉम लेटर चाइल्डहुड टू early adulthood. The changes occur in child's physical, mental, social and emotional life. यानी एडोलेसेंस वो पीरियड होता है जिसमें रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये लेटर चाइल्डहुड से शुरू होकर अर्ली एडल्टहुड तक चलता है और इसमें जो चेंजेस आती हैं वो इंडिविजुअल की फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, सोशल लाइफ और इमोशनल लाइफ में चेंजेस होती हैं। ये एक लैटिन वर्ड से आया है और वो लैटिन वर्ड है एडोलेसर और उसका मीनिंग है टू ग्रो। Gangs are groups of adolescents who share a common identity and need। यानी एडोलेसेंस के डेफिनेशन के बाद आप आइएगा कि गैंग्स, एडोलेसेंट गैंग्स क्या होता है। एडोलेसेंस गैंग वो होता है जिसमें वो ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट्स होते हैं जो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं और एक कॉमन नीड शेयर करते हैं। Child socialization changes rapidly after he goes to school. In later childhood, he loves to play and share with his friends. This is called gang age। यानी जिस तरह बच्चे पहले स्कूल जाना शुरू करते हैं और उस स्कूल जाने से उनका जो सोशलाइजेशन होता है वो एक रैपिड चेंज आता है उसमें, और उनके लेटर चाइल्डहुड में जहाँ वो फ्रेंड्स बनाते हैं और उनके साथ वो खेलना और शेयर करना पसंद करते हैं और उनके लिए उनके फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाते हैं, तो वहाँ उस एज को गैंग एज कहा जाता है। पर यहाँ क्वेश्चन एडोलेसेंट दिया है, उसका कारण ये है क्योंकि एडोलेसेंट का जो गैंग एज के बाद जब एडोलेसेंस में बच्चे पहुँचते हैं तो गैंग एज का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनकी लाइफ में और वो उनके एडल्टहुड तक को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन का इन्फ्लुएंस, हालांकि चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड गैंग एज कहा जाता है, तब भी इन्फ्लुएंस ऑफ गैंग्स आर मोर इन एडोलेसेंस देन ऑन चाइल्डहुड। अब बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ग्रुप्स की, जो ग्रुप गैंग्स ही हैं, तो एडोलेसेंट्स आर मोटिवेटेड टू जॉइन अ गैंग फॉर अ सेंस ऑफ हु दे आर और सेल्फ आइडेंटिटी। एडोलेसेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसमें एक जाती है सेल्फ आइडेंटिटी, क्योंकि उन्हें इस तरह कभी कभी ट्रीट किया जाता है कि वो छोटे हैं, कभी ट्रीट किया जाता है कि वो बड़े हैं, तो उन्हें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी समझ में नहीं आती। पर जब वो इस तरह के गैंग्स ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें एक आइडेंटिटी मिलती है खुद की, कि वो पहचान मिलती है, और ये एक बड़ा फैक्टर रहता है इसीलिए कि एडोलेसेंट्स ज्वाइन करते हैं इन ग्रुप्स को। उसके साथ पीर प्रेशर आता है, फ्रेंड्स का प्रेशर आता है जो उन्हें मोटिवेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। एडोलेसेंट्स आर मोटिवेटेड बाय पीर प्रेशर एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज़। एडोलेसेंट्स को ये ग्रुप गैंग्स जो हैं ये प्रोटेक्शन भी देती हैं और सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी प्रोटेक्शन देती है। सो एडोलेसेंट ग्रुप प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एडोलेसेंट एंड देयर फैमिलीज़। इसके साथ वो उनकी जो नीड है, जो उनके माँ बाप पूरा नहीं कर पाते, कहीं घूमने जाना है, कुछ चीज़ करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, या फिर थिएटर ज्वाइन करना है, कुछ परफॉर्म करना है, प्ले करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पेरेंट्स परमिट नहीं करते या पेरेंट्स के स्कोप से वो बाहर रहता है, तो उन सब चीज़ों की नीड फुलफिलमेंट के लिए भी ग्रुप गैंग्स बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। सो ही इज़ एबल टू फुलफिल सम ऑफ हिज नीड्स विच इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू पेरेंट्स।
he gets socialized and learns social things like dressing style, games and behaviors थ्रू ग्रुप गैंग्स। तो उन्हें सोशलाइजेशन भी मिलता है और बहुत सारी सोशल नॉर्म्स जो होती हैं वो पता चलती हैं कि आजकल ये ट्रेंड में है, ये डिमांड में है, क्या चीज़ें हैं, ड्रेसिंग कैसे किया जाए, कौन से गेम्स है, किस तरह का बिहेवियर हो। तो ये सारी चीज़ें भी वो ग्रुप से सीखते हैं। और टीम जॉइन ग्रुप्स टू बी इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप्स एंड समटाइम्स टू फाइंड जॉब। तो जिस तरह मैंने बोला कि गैंग एज तो होता है लेटर चाइल्डहुड का, जहाँ जेंडर एक ही स्पेसिफिक जेंडर में बच्चे मिलते हैं, उन्हीं का ग्रुप बनता है, बट एडोलेसेंस पहुँचते पहुँचते बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का मिला हुआ ग्रुप बनता है। और वो इसलिए भी इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो रिलेशनशिप में जा सकें, और उसके साथ ये हेल्पफुल होता है उनको जॉब फाइंडिंग के लिए भी। उसके साथ जो ग्रुप गैंग होता है वो साइकोलॉजिकल नीड्स भी उनकी फुलफिल करता है, जैसे कि बातचीत करना, कन्वर्सेशन, कंपेनियनशिप यानी दोस्ती करवाना, या फिर अंडरस्टैंडिंग। एडोलेसेंट को फील होता है कि उनके फ्रेंड्स या उनके एज ग्रुप के जो गैंग मेंबर्स हैं वो उन्हें बेटर समझ पाते हैं रादर दैन उनके फ्रेंड्स या रादर दैन उनकी फैमिलीज या उनके फैमिली मेंबर्स। तो ये उनको एक साइकोलॉजिकल नीड या साइकोलॉजिकल हेल्प देती है। उसके साथ दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन एंड स्टेटस अटेनमेंट। जेंडर स्टेरियोटाइप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एडोलेसेंट ग्रुप गैंग्स के लिए और प्लेज अ वाइटल रोल, एंड बॉयज आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज एडोलेसेंट ग्रुप्स दैन गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ को ज़्यादा चांस मिलता है बाहर गैंग फॉर्म करने के लिए, बाहर टाइम काटने के लिए, इसीलिए वो जो ग्रुप गैंग्स में इन्वॉल्वमेंट उनका ज़्यादा होता है दैन गर्ल्स। एंड दिस इज़ इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज़ एंड कल्चर जेंडर स्टेरियोटाइप का इन्फ्लुएंस देखा गया है। इफेक्ट्स में गैंग्स का इफेक्ट दोनों तरफा रहता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी रहता है और नेगेटिव इफेक्ट भी रहता है। पॉजिटिव इफेक्ट में लिखिएगा कि फ्रेंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट थ्रू आउट एडोलेसेंस। फ्रेंड्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एडोलेसेंस कंप्लीट पीरियड में, और दे प्रिवेंट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, इन्फ्लुएंस वेलबींग, हैप्पीनेस, हेल्थ। दे हेल्प प्रमोटिंग गुड स्कूल अचीवमेंट्स एंड टू एक्वायर एसेंशियल सोशल स्किल्स फॉर एडल्ट लाइफ। यानी अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाए तो वो हेल्प करता है एडोलेसेंस को, लोनलीनेस से बचाता है, उन्हें इन्फ्लुएंस करता है उनके वेलबींग में, उन्हें खुशी देता है, उनके हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली। उसके साथ उनकी जो स्कूल अचीवमेंट है उसे एनहांस करता है और उन्हें ऐसे सोशल स्किल्स देता है जो उनकी एडल्ट लाइफ में भी ज़रूरत होती है। नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो पीर ग्रुप स्ट्रांगली डिटरमाइन प्रेफरेंस इन यूजिंग illicit substances like drugs, sexual behavior, adopting and accepting violence, adopting criminal and antisocial behaviors इन एडोलेसेंट लाइफ। यानी पीर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस अगर सही ना हो तो वो उन्हें इनकरेज करता है ऐसी चीज़ें यूज़ करने के लिए जो एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस में मना की जाती हैं, लाइक ड्रग्स हों, उनकी जो सेक्सुअल बिहेवियर हो वो गलत होती है, उसके साथ वो वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्राइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर अदर्स एंटी सोशल बिहेवियर भी शो करते हैं। तो इस तरह की नेगेटिव इफेक्ट भी पाई जाती है गैंग्स की वजह से। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स लिखते रहिए। थैंक यू।